नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 31वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है, कौन भांति रही है विरधु, अब देखिबे मुरारी, विधे मोसो आई कै, गीधे गीधहि तारी, गीधे गीधहि तारी। अब इसमें कठिन शब्द, तो कौन यानी कि किस भांति यानी कि तरह से, प्रकार, रही हैं यानी कि रहेगा, बचेगा, विरधु का मतलब विरुद्ध यानी कि जो है उपाधि, अब माने अब, देखिबी यानी कि देखेंगे, जानेंगे, पाएंगे, मुरारी यानी कि मूर अरी। मूर एक राक्षस था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, इसीलिए उनका एक नाम मुरारी भी है। तो मुरारी अर्थात श्री कृष्ण। विधे मोसो आई के, विधे यानी कि जो है पाला पड़ा है, या मुझसे जो है विधे हैं, मुझसे जो है आपका पाला पड़ा है। मोसो माने मुझसे, आई के, गीधे गीधहि तारी, गीधे गीधहि यानी कि गिद्ध से बना है। और एक यहाँ पर जो है गिद्ध का अर्थ होगा कि मैं पापी, भयंकर पापी। और दूसरा गीधहि का अर्थ होगा गिद्ध अर्थात जटायु, और तारी का मतलब जो है तारना यानी कि उद्धार करना। अब इसका जो है संदर्भ और प्रसंग है कि एक तो यह भक्ति का जो है विनय का दोहा है, भक्ति परक दोहा है, और इसमें बिहारी लाल के भक्ति का रूप या उनका भक्त रूप प्रकट हुआ है। अब इसका प्रसंग यही है कि जो है भक्त अपने आप को अधमाधम यानी कि भयंकर पापी मानता है, और वह चूंकि भक्त है, भक्ति में जो है अब लिप्त हो रहा है, तो अब वह जो है भगवान को जो है चुनौती देते हुए जो है कहता है कि आप तो पापियों का उद्धार करने वाले हैं, तो आप जो है जटायु जैसे साधारण पापी का आप उद्धार कर सकते हैं, मुझ जैसे भयंकर जो है पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले मुझ जैसे व्यक्ति से आप पार नहीं पा सकते हैं। मुझे आप, मेरा बेड़ा आप पार नहीं करा पाएंगे। अब जो है आपकी उपाधि, जो तारनहार की उपाधि आपको मिली है, वह उपाधि ही जो है खतरे में पड़ जाने वाली है। तो वही जो है व्याख्या के तौर पर कि भगवान श्री कृष्ण को चुनौती देते हुए भक्त कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि आप बड़े बड़े पापियों का उद्धार करने वाले हैं हे प्रभु, किंतु अब मुझे यही देखना है कि आप अपनी जो पापियों के उद्धारक की जो उपाधि आपने जो है प्राप्त की है, वह उपाधि कैसे सुरक्षित रह सकेगी, या उस उपाधि को आप कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। आपको तो यह जस प्राप्त है, या आपके संबंध में यह प्रसिद्धि है कि आपने जटायु जैसे अनेक पापियों का उद्धार किया है, परंतु इस बार आपका पाला मुझ जैसे जो है भयंकर घोर पापी से पड़ा है, अर्थात अब की बार मुझसे आकर के अटके हो, विधे हो। अब अतः यह देखना है कि पापियों के उद्धार कर्ता की जो कीर्ति आपको अब तक मिली हुई है, बनी हुई है, वह कैसे सुरक्षित रह पाएगी, और रह पाएगी भी कि नहीं,
यह अब जो है देखना है, क्योंकि आप मुझे या मुझ जैसे भयंकर पापी का आप उद्धार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा पाप जटायु के पाप से कहीं बढ़ चढ़ करके है। जटायु का पाप तो एक साधारण सा पाप था कि वह जो है गिद्ध योनि में जन्म लिया था, इसलिए आपको उसका उद्धार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। किंतु मैं अधम पापी हूं, यानी कि मनुष्य योनि में जो है उत्पन्न हो करके भी मैं गिद्ध से भी जो है बढ़ चढ़ करके जो है पाप किया हूं, और गिद्ध जैसा पाप कर्म में विद्ध यानी कि लिप्त रहा हूं। इसलिए मेरा उद्धार करना साधारण कार्य नहीं है। अब इसमें विशेष तो हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ पर मुरारी यानी कि श्री कृष्ण ने गिद्ध का उद्धार किया, यानी कि जटायु का उद्धार किया। यह जो है ऐसा नहीं है, कृष्ण ने नहीं बल्कि राम ने जो है जटायु का उद्धार किया था। इसलिए इसमें काव्य दोष मिलता है। वह काव्य दोष कि जब प्रसिद्धि विरुद्ध हो, प्रसिद्धि है कि जो है राम ने जो है जटायु का उद्धार किया था, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है मुरारी यानी कि श्री कृष्ण ने जटायु का उद्धार किया है। तो यह प्रसिद्धि विरुद्ध दोष कहलाता है, काव्य दोष। किंतु इसमें यह भी जो है दूसरा लक्ष्य और अर्थ जो है लक्षित हो सकता है कि कवि बिहारी लाल विष्णु के 10 अवतारों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते, यानी कि मुरारी और अर्थात श्री कृष्ण और राम को एक ही मानते हैं। दोनों एक विष्णु के ही अवतार हैं, यह भी अर्थ इसमें इससे लिया जा सकता है। और दूसरा कि इसमें बिहारी लाल का वाग वैदिध्य यानी कि जो है कटाक्ष के माध्यम से वे भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। इसलिए इसमें यह दोहा बिहारी के वाग वैदग्ध्य का परिचायक है। अब इसमें गीधे गीधही में गीधे यानी कि जो है पाप कर्म में विद्ध लिप्त, और गिद्ध पक्षी दूसरा अर्थ गिद्ध पक्षी अर्थात जटायु, ये दो अर्थ निकलने के कारण इसमें यमक अलंकार है। और यमक अलंकार चूंकि शब्द के अलग अलग अर्थ मिल रहे हैं, और इसमें विभावना अलंकार है। भाषा तो लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक और अर्थ गांभीर्य से युक्त परिनिष्ठित ब्रज भाषा का जो है प्रयोग कवि ने जो है किया है। और इसीलिए इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी लाल ने कल्पना और भाषा की समाहार शक्ति का उपयोग करते हुए दोहे रूपी 24 मात्राओं के छंद में गागर में सागर भर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक शेयर और